नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बीपीएससी ने अब तक परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं किया है और अब आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई से पेपर लीक के ठोस सबूत की मांग कर दी है। आयोग की माने तो 15 मार्च को दोपहर 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई थी, जबकि कथित रूप से आर्थिक अपराध ने लीक का प्रतिवेदन 2:30 बजे दिया था। अब आयोग का साफ कहना है कि जब तक ये साबित नहीं होता है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तब तक किसी प्रकार का निर्णय बीपीएससी नहीं लेगा। इधर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बीपीएससी फेज 3 शिक्षक बहाली परीक्षा फिलहाल रद्द नहीं होगी। आयोग ने आज हाई लेवल मीटिंग करके ये फैसला लिया है। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई से ठोस सबूत की मांग किया है। यानी आर्थिक अपराध इकाई ने जो पहली रिपोर्ट दी थी वो 15 मार्च को 2:30 बजे सौंपी थी। उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है वो ठोस नहीं है। अब ठोस साक्ष्य की मांग की गई है, क्योंकि परीक्षा 15 मार्च को आयोजित हुई थी और जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने दोपहर 12 बजे के बाद यानी 2:30 बजे जो है बीपीएससी को पहली रिपोर्ट सौंपी थी, यानी जो प्रतिवेदन है वो सौंपी थी। उसके बाद आयोग में हाई लेवल मीटिंग हुई है और प्रश्न पत्र हो या फिर आंसर शीट लीक की बात आयोग फिलहाल नहीं मान रहा है और आयोग का कहना है कि ये कथित रूप से अभी चर्चा चल रही है और ठोस साक्ष्य नहीं मिलने तक किसी प्रकार का एक्शन आयोग नहीं लेगा। जबकि जो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी हैं लाखों की संख्या में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हजारीबाग में जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल ने जो रेड किया था उसमें प्रिंटर, मोबाइल और उसके साथ साथ कई उपकरण बरामद किए गए थे और जिसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर भी आंसर लिखा हुआ था। तो उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट दी है उसको ये माना जा रहा था कि जो परीक्षा है उसमें प्रश्न पत्र या आंसर शीट लीक हुआ है। लेकिन आयोग की बैठक में ये साफ हुआ है कि अभी फिलहाल आयोग इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा है और आर्थिक अपराध इकाई से फिर से ठोस साक्ष्य की मांग की गई है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बुरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, ये बताइए कि अब आगे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि साक्ष्य मांगे जा रहे हैं और साक्ष्य क्या हो सकता है, इसका आधार क्या हो सकता है? देखिए शुभी, जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, पहले तो जो जांच प्रतिवेदन है, 2 प्रतिवेदन जो है बीपीएससी को उपलब्ध कराया गया है। यानी आर्थिक अपराध इकाई जो है पूरे मामले पर एक्शन ले रही है और उसी के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी कराई जा रही है साइबर अपराध के द्वारा, जिसमें 266 जो है अब तक गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद बाकी जो है रिमांड पर हैं। तो उसके आधार पर जो प्रतिवेदन दिया गया है आयोग को, उसमें पहली रिपोर्ट जो है 15 मार्च को, यानी जिस दिन परीक्षा थी, प्रथम पाली की परीक्षा के दिन 2:30 बजे जो है प्रतिवेदन सौंपा गया था आयोग को। दूसरी रिपोर्ट कल 16 तारीख को जो है आयोग को सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आयोग ने आज हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें जो नए चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उसके साथ साथ जो सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक हैं, तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक की और समीक्षा के दौरान ये पाया है कि जो रिपोर्ट आयोग को सौंपी गई है आर्थिक अपराध के द्वारा, वो रिपोर्ट जो है पर्याप्त नहीं है, ठोस नहीं है। और ऐसे में आयोग मानने को तैयार नहीं है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो परीक्षा से पहले हुआ है, जिसके कोई ठोस सबूत नहीं है। ये कहना है आयोग का कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो परीक्षा दोपहर 12 बजे तक हुई है, उससे पहले आयोग को सूचना क्यों नहीं दी गई? 2:30 बजे दोपहर में सूचना मिलती है, पहली रिपोर्ट जो मिलती है। तो कहीं ना कहीं आयोग जो है अभी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। इधर अभ्यर्थी जो है लाखों की संख्या में शामिल हुए थे और बता दें आपको कि 6 to 8 का ये मामला है। चूंकि पहली पाली की परीक्षा थी, आयोग फिलहाल अभी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है। हालांकि बैठक हुई और कल भी कहा जा रहा है कि हाई लेवल बैठक होने वाली है, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो रिमांड पर लिए गए लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि सॉल्वर गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या कोई बड़ी मछली भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में इस बात की तस्दीक भी कर रहा है कि प्रश्न पत्र हो या फिर आंसर सीट हो,
उसको जो है एक तरह से मिलान कराया गया है और उसमें कई बिंदुओं पर रजनीश, आपसे आर्थिक एक अपराध जानकारी और भी लेना चाहेंगे। वैसे भी अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े होंगे, उनके जहन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या आधार होता है परीक्षा को रद्द करने का। अगर किसी भी परीक्षा को रद्द किया जाता है तो उसके कौन कौन से आधार होते हैं, किस बेसिस पर परीक्षा को रद्द किया जाता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका शुभी, और हम बता दें आपको, किसी भी परीक्षा को रद्द करने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले किसी प्रकार का अगर एविडेंस मिल जाता है, यानी प्रश्न पत्र हो या फिर आंसर शीट हो, अगर वायरल होने के बाद एक तरह से आयोग, जो अभी परीक्षा आयोग है, उसके द्वारा मिलान कराया जाता है कि ओरिजिनल और जो वायरल आंसर की है या प्रश्न पत्र है अगर हूबहू मैच कर जाता है, हालांकि परीक्षा से पहले, तो निश्चित रूप से वो ठोस आधार है, उसके आधार पर जो है परीक्षा रद्द हो सकती है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई की टाइमिंग का थोड़ा सा यहां पर फैक्टर आ गया है, जो आयोग का कहना है। परीक्षार्थी साफ कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने एक्शन लिया है, हालांकि एक्शन की सूचना देने में देर हो गई है। ये छोटी सी जानकारी और भी एक दे दीजिए रजनीश जल्दी से, कि ये कार्रवाई और कितने दिनों में पूरी कर ली जाएगी? जाहिर तौर पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से बीपीएससी ने फुल प्रूफ व्यवस्था की थी और टीआरई 1 और टीआरई 2 में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन अब टीआरई 3 में एक तरह से समझिए सवाल उठा है, तो अब जांच का रफ्तार जो है, जांच की रफ्तार और बढ़ेगी। और जो आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी हालांकि वो पदभार संभाले ही हैं, चीजों को चलिए रजनीश, देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर आगे कैसे कार्रवाई बढ़ाई जाती है। लेकिन इस वक्त सभी अभ्यर्थी ऐसे इंतजार में हैं कि ये फैसला कैसे और कब तक इनके संदर्भ में आता है या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो देखिए, इस पूरी खबर पर लगातार हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और इस जानकारी से संबंधित हम आपको बता दें कि सभी अभ्यर्थी इस वक्त सिर्फ यही इंतजार कर रहे हैं कि कब तक इस पूरे निर्णय को लिया जाएगा। विडंबना तो यह है बिहार की कि बार बार इस तरह की परीक्षाएं ली जाती है, लेकिन ये परीक्षाएं आखिर रद्द कैसे हो जाती है इतने मेहनत से, इतनी लगन के साथ जब परीक्षा होती है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा हुई, पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। तो 14 मार्च को अगर पेपर लीक हो गया, 15 मार्च को यह परीक्षा ली जाती है। 270 अभ्यर्थियों को अरेस्ट किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, हजारीबाग से इन्हें ले जाया जा रहा था और वहीं पर इनकी गिरफ्तारी की गई। इसकी भी जानकारी सामने आई। जानकारी ये भी मिली कि एक अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि बिहार वो धरती जिसे ज्ञान की धरती कहा जाता है, अगर वहां पर इस तरह की धांधली होती है, इस तरह की घटनाएं बार बार होती है, तो जाहिर सी बात है ये बिहार के बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, विडंबना की बात है, निराशाजनक बात है। उनके भविष्य का ये खेल जो है वो अधर में अटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह की चर्चाएं होती ही रहती है और परीक्षाएं भी जब ली जाती है तो आखिर कैसे ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, इस पर सवाल हर दफा उठता है। तो बीपीएससी शिक्षक बहाली के पेपर लीक मामले पर सियासत काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने जहां पेपर लीक को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया है। सम्राट ने कहा कि यह आरजेडी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है और जो भी पेपर लीक में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यही नहीं, पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी हाल में बीपीएससी के दुश्मन को नीतीश छोड़ेंगे नहीं। सत्रह महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? ये राजद नहीं है, एक एक चीजों की जांच हो रही है नीचे और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? बिहार में बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का पेपर लीक होने के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक कांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। तेजस्वी की तरफ से किए गए सियासी वार पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये आरजेडी की सरकार नहीं है
जिसके कार्यकाल में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। ये एनडीए की सरकार है, इसमें जो भी गलत करेगा उस पर सीधी कार्रवाई होगी। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने उसमें संलिप्तता होगी उसको कार्रवाई कैसे नहीं होगा? युवा कैसे हो सकते? वो अपराधी हैं, ये ध्यान रखिएगा। बीपीएससी के पेपर लीक पर एक तरफ जहां सियासत तेज है तो दूसरी ओर सरकार पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन में है। एसआईटी का गठन कर मामले की तेजी से जांच चल रही है। साइबर सेल के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग खुद ईओयू के एडीजी और ईओयू के डीआईजी कर रहे हैं। बता दें कि 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा थी। पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। हजारीबाग के होटल में ठहराए गए थे परीक्षार्थी। प्रश्न पत्र देकर हल करवा रहा था गैंग। झारखंड में हजारीबाग में ईओयू का छापा। 15 मार्च को हिरासत में लिए गए 313 अभ्यर्थी। छापेमारी के दौरान 5 मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद सबको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा 150 अकाउंट की ईओयू जांच कर रही है। इस सभी अकाउंट से पैसे का लेन देन किया गया है। 300 मोबाइल नंबर किया गया है डंप। इन सभी मोबाइल नंबर की भी जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी भी हाई लेवल मीटिंग कर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। यानी कह सकते हैं कि नीतीश सरकार किसी भी हाल में बीपीएससी के दुश्मन को छोड़ने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।